हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागत है एक बार फिर से भगवत गीता के सत्र में। आज हम लोग 9वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। 9वां अध्याय जिसका नाम है परम शुद्ध ज्ञान योग। तो पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग जो है बहुत आनंद में कथाओं को रसास्वादन कर रहे हैं और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और उसको आप लोग जीवन में उतार रहे हैं। आज मिड में आ गए हम लोग भगवत गीता के 9वां अध्याय। 18 अध्याय हैं टोटल, तो एकदम मिडिल सेक्शन। सबसे मैंने बताया था कि भगवत गीता जो है 3 सेक्शन में है। एक कवरिंग की तरह है जिसमें कि ऊपर एक ढक्कन है, नीचे एक पतीला है और बीच में जो है महंगा चीज रखा है। तो हीरे से सजा हुआ, हीरे जवाहरात से जो है सजा हुआ उसका ढक्कन भी है, कैप भी है और नीचे का संदूक भी है। ऊपर वाला जो है आखिरी का सेक्शन है ज्ञान युग और नीचे वाला जो है कर्म युग का सेक्शन है। शुरू के 6 अध्याय और ऊपर वाला जो है आखिरी के 6 अध्याय। और जो मेन मटेरियल है, जो सबसे कीमती चीज इसमें रखा गया है, वो है भक्ति योग, जो कि बीच का 6 अध्याय है। उसमें भी सबसे बीच में जो है 9वां अध्याय और 10वां अध्याय आता है। और इन दोनों में भी 9वां अध्याय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि नाम है उसका परम गुह्य ज्ञान। सबसे गुह्य ज्ञान जो है आज चर्चा होगा, मतलब आज से शुरू होगा चर्चा होना 9वां अध्याय। और आप देखें इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, समानता है 7वें अध्याय से। 7वें अध्याय में बहुत सारी चीजें बताई गई थी जो कि यहाँ पे रिपीट होती दिखेंगी, लेकिन वो और हाई लेवल में है, भक्ति के चरम अवस्था को दर्शाया गया है। तो ये चीज हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञान के बारे में जानेंगे। 7वां अध्याय भी ऐसे ही चालू हुआ था। तो 2 से लेकर 6 अध्याय तक, एक्चुअली पहला से 6 है, लेकिन वास्तव में नॉलेज सेकंड चैप्टर से चालू होता है। तो उसमें आत्मा के बारे में और मैटर के बारे में, यानी द्रव्य के बारे में, ये सब के बारे में बताया गया था। तो ये जो है गुह्य ज्ञान है, सबको नहीं मालूम है समाज में। सब लोग अपने को शरीर समझते हैं और शरीर को सुख देने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं मैं द्रव्य को, भौतिक चीजों को सुख दे करके या इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, ऐसा मानसिकता रहता है प्राय सभी लोगों का रहता है। तो जब व्यक्ति आत्म के ज्ञान पे स्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, स्थित अधि हो जाता है, तो फिर वह जो है ये सबसे ऊपर उठ पाता है। तो ये शुरू के 6 अध्यायों में बताया गया था। और आखिरी के 6 अध्याय में जो है भक्ति का जो है ज्ञान बताया जाएगा। ज्ञान
अभी ये जो बीच का ये जो 6 अध्याय है, इसमें शुरू का जो 2 अध्याय है 7 से 8, ये है भक्ति के बारे में बताया गया है जो कि गोपनीय है। लेकिन अब जो ये अध्याय केवल भक्ति, 7वां 8वां अध्याय भक्ति था, लेकिन इसमें केवला भक्ति है। केवला माने प्योर भक्ति, प्योर, कोई और मिक्स नहीं है इसमें, इसीलिए जो है परम गुह्य है। तो हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा भगवान कैसे जन्म लिए इसका एक छोटा सा वीडियो जो कि हमारे चैनल में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग चैनल नहीं जानते हैं तो वहाँ पे शाम को जो वीडियो शेयर किया जाता है क्लास का रिकॉर्डेड, तो वही चैनल में सारी चीजें अवेलेबल है। आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। ये सारे एक छोटा सा वीडियो दिखाया गया, कंप्लीट वीडियो उसमें मिलेगा। चैनल द स्पिरिचुअलिटी सिंप्लीफाइड करके चैनल है, तो आप लोग जाकर उसमें देख सकते हैं। नाम भी लिखा हुआ है पीछे, आप लोग देख सकते हैं, ये साइड में नीचे रखा हुआ। तो स्टार्ट होता है भगवान की वाणी से 9वां अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं तुमको जो परम गुह्य ज्ञान बताने जा रहा हूँ। इदम तु ते गुह्यतम, अभी तक क्या बताए थे? गुह्य, गुह्यतर, और अब बताने जा रहे हैं गुह्यतम। दूसरा अध्याय था गुह्य, दूसरे से छठा अध्याय। 7वां और 8वां अध्याय गुह्यतर था, मतलब थोड़ा कंपैरेटिव डिग्री में गया। और उसके बाद अब आ रहा है 9वां अध्याय, ये गुह्यतम, सुपरलेटिव डिग्री। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं आपको गुह्यतम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने जा रहा हूँ। यही चैप्टर का नाम है परम गुह्य, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो ये भगवान बता रहे हैं गुह्यतमम। क्या कारण है कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, बाकी किसी को नहीं बताते? क्या कारण है? तो बोल रहे हैं अनसूयवे, मैं तुमको इसके लिए बता रहा हूं। तो मैं बता रहा था कि शुरू के जो 6 अध्याय थे वो गुह्य थे, क्योंकि आत्मा जो कि शरीर से अलग है उसके बारे में बताया गया। संसार में इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या होता है आत्मा और शरीर में क्या भेद होता है, ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं। इसीलिए जीवन में कुछ भी कष्ट आता है तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं अरे मेरा तो सब चला गया, अब मैं क्या करूंगा। जैसे किसी का सक्सेसफुल करियर चल रहा है और एकदम से कुछ घटना घटित हो जाए और उसके जो करियर उस पर थोड़ा समस्या खड़ा हो जाए, करियर खराब हो सकता है, व्यक्ति का टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि मेरा जीवन का सब चला गया तो मर जाना ही अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है। करियर जो है वो तो शरीर के अनुसार है, कर्म के अनुसार है, लेकिन आत्मा जो है वो उसका ये भौतिक चीजें कोई लेना देना नहीं हो। तो आध्यात्मिक करियर उसका अलग है कि आप इस संसार में हम हैं, इससे निकलेंगे तो वास्तव में हमारा वास्तविक उद्देश्य जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है। इस संसार में जब तक रहेंगे तब तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, कभी करियर बनाने के लिए, फिर भी करियर जो है बिगड़ सकता है कभी भी। तो ये संसार में ये होता रहेगा, लेकिन हम आत्मा का एक ही उद्देश्य है, संसार से निकलना। तो आत्मा और शरीर में भेद होता है, यह चीज जो है दूसरे से 6वें अध्याय में बहुत अच्छे से बताया गया। दूसरे अध्याय में विशेष रूप से आत्मा के बारे में बताया गया। और फिर 7वें और 8वें अध्याय में आत्मा की क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया, गुह्यतर। अब गुह्यतम बताया जाएगा कि आत्मा एग्जैक्टली कैसे करता है। तो गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, 3 स्टेज, गुह्य, गुह्यतर और फिर गुह्यतम, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो 7वां 8वां अध्याय थोड़ा हाई था, दूसरे से 6वें अध्याय से ज्यादा हाई 7वां 8वां है। लेकिन 9वां जो है हाईएस्ट नॉलेज भगवान दे रहे हैं, इसको इसलिए परम गुह्य ज्ञान बोला जा रहा है। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, तो ये शॉर्ट वीडियो है, एक्चुअली ये पूरा वीडियो हमारे चैनल पे है, जो वीडियो आखिरी में शेयर किया जाता है क्लास के बाद, की ये चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। जिन्होंने मिस किया है कुछ भी या दोबारा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाने के वहां से लेते हैं आप लोग। तो वही चैनल पे द स्पिरिचुअलिटी सिंप्लीफाइड नाम है उसका, नीचे नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहीं पे जो है सब मिलता है, सारा वीडियो वगैरह अवेलेबल है। तो आप लोग वहां जाके सारी चीज देख सकते हैं, द स्पिरिचुअलिटी
सिंप्लीफाइड। तो ये वीडियो बहुत अच्छे से अवेलेबल है वहां पे। तो भगवान से चालू होता है, भगवान की वाणी से 9वां अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानो विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं, भगवान बोल रहे हैं मैं आपको परम गुह्य ज्ञान बताने जा रहा हूं अर्जुन। अर्जुन जी को परम गुह्य ज्ञान, गुह्यतम, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, हाईएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो क्यों बताने जा रहे हैं अर्जुन जी को, बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? तू ते, आप ही को बता रहा हूं। क्यों? और अभी तक बताया तो क्या गुह्य, गुह्यतम नहीं था? नहीं, वो गुह्य था, गुह्यतर था। अभी गुह्यतम, हाईएस्ट लेवल का ज्ञान जो है 9वें अध्याय में भगवान दिए हैं, पूरा सार दे दिए हैं भगवत गीता का। भगवत गीता जो है पूरे वेदों का सार है, हमने पहले दिन पढ़ा था। और 9वां अध्याय जो है भगवत गीता का सार है, 9वां अध्याय। और 9वें अध्याय का सार कौन सा है? तो सबसे आखिरी श्लोक 34 नंबर का, मन मना भव मत भक्तो, मतलब मेरी भक्ति करो, वो जो है 9वें अध्याय का पूरा सार है। कैसे करना है वो श्लोक में बताया जाता है। भगवान बोल रहे हैं प्रवक्ष्यामि, मैं इसलिए बता रहा हूं। वक्ष्यामि, एक वक्ष्यामि माने बताना होता है, प्रवक्ष्यामि माने विशेष रूप से बता रहे हैं, प्रकृष्ट रूपेण अनसूयवे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन जी जो है ईर्ष्या नहीं करते हैं। अर्जुन जी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। दुर्योधन भगवान से ईर्ष्या करता है, शकुनी ईर्ष्या करता है, और जो बड़े बड़े कोई बोल सकता है योगी तपस्वी लोग, उनको बता देते हैं, जंगल में बेचारे रहते हैं, तो वो लोग भी भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। हो सकता है न्यूट्रल हो, लेकिन भगवान से प्रेम भी नहीं करते हैं। भगवान 4थे अध्याय में ये बात बताए थे कि आप मेरे भक्त हो, भक्तोसी में सखा चेती, और मेरे मित्र हो। तो वो इस कारण जो है अर्जुन जी बहुत प्रेम करते हैं भगवान से। तो जो भगवान को प्रेम करता है उसी को यह ज्ञान जो है रिवील होता है भगवत गीता का। गुह्यतम क्यों बोला जा रहा है? कोई बोल सकता है कि ये तो भगवत गीता सबके पास है, कोई भी खोल के पढ़ सकता है, ये सीक्रेट कहाँ रहा? गुह्य का अर्थ होता है सीक्रेट। ये सीक्रेट कहाँ, रहस्य कहाँ है? ये तो ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है, आपके सामने है लेकिन समझ में नहीं आएगा। आप ये सब पढ़ सकते हैं, सब कुछ समझने का अर्थ है कि आपके हृदय में उतरेगा ही नहीं, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं आएगा जब तक कि आप इस चीज को ना समझ ले कि भगवान जो है, कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इस बात को अगर आपका हृदय स्वीकार नहीं किया है, तो अगर इस बात को अगर हम स्वीकार नहीं किए तो इसमें बताई गई चीजों को अपने जीवन में हम उतार नहीं पाएंगे। उतार नहीं पाएंगे तो ये भगवत गीता पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग हमको, रियलाइजेशन क्लियर नहीं होगा। इसीलिए इसको गुह्यतम बोला गया है, मतलब ओपन है, लेकिन ये ओपन होते हुए भी सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, समझ आने वाली चीजें नहीं। जैसे एक लड़का है, उसको अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी बोल लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन आप उसको फिजिक्स की या क्वांटम मैकेनिक्स दे देंगे कि पढ़ो इसको, उसको क्या समझ में आएगा? क्योंकि इंग्लिश समझने से, क्वांटम मैकेनिक्स में इंग्लिश ही होता है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश नहीं होता है, उसके लिए कुछ दूसरा भी चाहिए, क्वालिफिकेशन, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन सिर्फ इंग्लिश अगर कोई पढ़ के सोचे हम क्वांटम मैकेनिक्स समझ जाएंगे या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ जाएंगे, तो नहीं समझ में आने, पल्ले नहीं पड़ेगा। वो ऐसे ही अगर भगवान के प्रति प्रेम न हो व्यक्ति को, तो कितना भी बड़ा स्कॉलर हो संस्कृत का, कितना ही वेद वेदांग पढ़ लिया हो, उसको भगवत गीता हृदय में उतरेगा नहीं। श्लोक को पूरा सुना सकता है। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी जा रहे थे अमेरिका या कहीं ट्रेवलिंग कर रहे थे फ्लाइट में, तो एक व्यक्ति मिला उनको और बोला कि इंडियन जेंटलमैन, कि प्रभुपाद मैं 48 मिनट पूरा 700 श्लोक भगवत गीता का जो है सुना सकता हूँ। तो पता चला बहुत बड़े संत तो आके बोल रहा था ऐसा। तो प्रभुपाद जी बोले वेरी नाइस, लेकिन क्या तुम ये 700 श्लोक में से कोई एक श्लोक भी 48 मिनट के लिए जी सकते हो? उसके पास उत्तर नहीं था। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके खुद के जीवन में इसका परिवर्तन नहीं आएगा। खुद के जीवन में गुह्यतम, यानी एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। तो जो इस भगवत गीता को इस भाव से पढ़ेगा उसको ज्ञान भी मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा, और जिसको जान करके यज्ञ ज्ञात्वा व्यक्ति जो है मुक्त हो जाएगा सारे अशुभ वासनाओं से, जो हृदय में है, अशुभ चिंताएं और अशुभ चिंतन और अशुभ चीज जो हमारे जीवन में घटती, सब चीज से व्यक्ति जो है मुक्त हो जाएगा केवल भगवत गीता समझ करके।
और विशेष रूप से 9वां अध्याय। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सिर्फ 9वां अध्याय पढ़ें, पूरा भगवत गीता हमें पढ़ना है, लेकिन यह जो विशेष है 9वां अध्याय, तो यह व्यक्ति जो हर सबके पास अशुभ चीजें हैं जीवन में, बहुत समस्याएं देती हैं, या तो विचार में या आचरण में, या तो जीवन में बहुत सारी अशुभ चीजें चल रही हैं, ये सबसे मुक्ति हो जाएगा यज ज्ञात्वा, केवल यह जान करके। 9वां अध्याय क्या है, ज्ञान भी हो जाएगा, विज्ञान भी हो जाएगा। ज्ञान माने आप जो है लोगों को बता पाएंगे कि आपके जीवन में जो है ना, या अपने जीवन में भी कुछ कठिनाई का, तो कठिनाई आने पर यह समझ जाएंगे आप कि यह कठिनाई का कारण क्या है, इसको बोलते हैं ज्ञान। और हमारे जीवन में समस्याएं आए और हम बहुत धनी हैं, बहुत बड़े पीएचडी स्कॉलर हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, लेकिन हमको अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं मालूम है, तो हम ज्ञानी नहीं हैं। तो ये होता है ज्ञान। और विज्ञान क्या होता है, उसको डिटेल में जाके उसको कैसे अप्लाई करना है ताकि समस्या का समाधान हो जाए, एप्लीकेशन उसका, इसको बोलते हैं विज्ञान। एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है उसका एप्लीकेशन। तो थियरी और एप्लीकेशन, तो थियरी यानी ज्ञान और एप्लीकेशन यानी विज्ञान। सिर्फ अपने जीवन में नहीं, दुनिया में, संसार में कोई भी समस्या हो, सबका समाधान ये ज्ञान और विज्ञान में छिपा हुआ है। तो लोग सोचते हैं विज्ञान जो है आज विदेश ने दिया हमको, विदेशी कल्चर से विज्ञान आया है, लेकिन भगवान यहाँ पे विज्ञान शब्द यूज किए, जिसको साइंस बोलते हैं। तो ये ज्ञान विज्ञान हमारे शास्त्रों में भर के दिया हुआ है, हमें कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं। आज के समय में लोग पाश्चात्य देश की शिक्षाएं लेते हैं, कोई गलत नहीं है, ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यह विचार नहीं करना चाहिए मन में कि हमारे शास्त्रों में तो कुछ नहीं दिया है, पिछड़े हुए लोग थे, हमारे दादाजी लोग, ये सब लोग तो पिछड़े हुए लोग थे। नहीं, समझदार लोग थे, इन लोगों के पास सब कुछ साइंस था, लेकिन वो लोग उसको उस चीज के लिए यूज नहीं करते थे जिससे कि वो उसमें इतने व्यस्त हो जाएं और फिर भगवान को भूल जाएं। जैसे बात करें तो मोबाइल, अगर मोबाइल देखिए कितना अच्छा चीज है, मोबाइल और लैपटॉप, इसका आविष्कार हुआ था व्यक्ति का टाइम बचाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं सबसे ज्यादा टाइम यही कंज्यूम करता है। तो उद्देश्य तो था कि व्यक्ति का टाइम बचे, लेकिन पूरा टाइम यही चूस ले रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। हमारे शास्त्रों को जो जानते हैं, जो वास्तव में साधु पुरुष हैं, ऋषिजन हैं, जो भगवान के महान संत हुए, भक्त हुए, वो लोग जानते हैं कि कौन सा चीज यूज करने पे वो उद्देश्य भले कुछ हो, लेकिन वो वास्तव में उद्देश्य को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं, कि पर्पस जो है उसको डिफीट कर देगा। उसके अनुसार वो लोग यूज करना है कि नहीं करना, वो लोग डिसाइड कर देते कि ये चीज लाना है कि नहीं लाना है। तो साइंस हमेशा से है, लेकिन कौन सा साइंस जो हमको भक्ति में उन्नत करेगा, भक्ति यानी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, जीवन को सफल बना सकता है, या कौन सा चीज है जो कि जीवन को और गर्त में ले जाएगा, मनुष्य जीवन से और निम्न योनियों में प्रवेश कराने का कारण बन सकता है। तो उसके लिए पहले के लोग बहुत जागरूक होते थे, बहुत समझदार होते थे, लेकिन अभी क्या है, हम लोग भविष्य नहीं देख सकते। भविष्य देखने का अर्थ, ये हाथ देखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है लॉन्ग रन में, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, 100 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, क्या परिणाम हो सकता है, हम विचार नहीं कर पाते। करने के बाद फिर हमको यह कष्ट होता है। कारण क्या है, रजोगुण और तमोगुण, हड़बड़ी में कोई भी काम कर बैठते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल में आएगा आगे, लेकिन यह सब प्राप्त हो सकता है केवल हम भगवान से ईर्ष्या करना छोड़ दें। तो ईर्ष्या का क्या अर्थ है, ईर्ष्या छोड़ने का अर्थ है कि भगवान को, कृष्ण भगवान को जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना। और ये आएगा 10वें 11वें अध्याय में, अर्जुन जी भी पूछेंगे कि सबूत दिखाइए, तो भगवान दिखाएंगे। तो ये सब सुनने के बाद उनको स्वीकार करना और फिर उनकी भक्ति करना। तो फिर भक्ति में भगवत गीता पढ़ना, नाम जप करना इत्यादि आता है, भागवतम पढ़ना। तो ये करने से हम लोग जो है ज्ञान विज्ञान में निमग्न हो जाएंगे। और मैं, ये फैक्ट बात है, मैं बता रहा हूँ, और आप लोग अपने जीवन में उतार के देखिए। अगर आप भागवतम पढ़ते हैं प्रतिदिन, डेली कथा सुनते हैं भागवतम की प्रामाणिक स्रोतों से, आपके बगल में इस्कॉन मंदिर होगा या ऑनलाइन अवेलेबल होगा, इस्कॉन के बहुत सारे स्पीकर्स हैं, उनको सिर्फ सुनते हैं आप, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगा। केवल आप डेली सुनिए या डेली पढ़िए, देखिए ये चीज होगा, फैक्ट है ये होने लगेगा कि सारी अशुभ चीजें खत्म हो गई, समाप्त हो गई हमारे जीवन से भी और हृदय से भी। ये हमारे जीवन में इतनी कष्ट है, इतनी समस्याएं हैं, मानसिक तनाव इसीलिए है क्योंकि हम जो है शास्त्रों को, जो कि
हमारा वास्तविक धन है, उनको हम समय नहीं दे रहे हैं। तो आप शास्त्रों को समय दीजिए, भगवान के नाम जप के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, और बाकी आप आरती नहीं करेंगे भगवान का, अगरबत्ती नहीं दिखाएंगे, चलेगा। इसको आप समय दीजिए, देखिए सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। फिर आपको यह मन में नहीं आया करे मैं तो इतना आरती किया, इतना अगरबत्ती दिखाया, कुछ हुआ ही नहीं। हो जाएगा। भगवान का ज्ञान तो लीजिए, भगवान आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, सुनने के लिए अपने कान तो खड़े कीजिए। भगवान का बात सुन के सारे अशुभ जो है नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन जी क्या पहले नहीं सुन रहे थे? सुन रहे थे, लेकिन भगवान फिर भी बोल रहे हैं कि देखो मैं फिर से बताने जा रहा हूं, सुनो। क्यों बार बार सुनने के लिए भगवान बल दे रहे हैं? क्योंकि सुनने से बड़ा फल मिलता है। सारा महिमा सुनने का ही है, सुनने का बहुत महिमा है। कोई अगर हमको गाली सुना दे तो फिर लड़ाई हो जाता है, कोई दो मीठे वचन बोल दे तो हम उसको धन भी दे देते हैं कि हाँ ये ले जाओ, तुम्हारे घर में समस्या है ना, ये लो पैसा। तो सुनने की बड़ी महिमा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम, यह जो ज्ञान भगवान बता रहे हैं ये सारे विद्याओं का राजा है, सारे विद्याओं का। जितना भी दुनिया में विद्याएं हैं, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक मार्ग में हो, उसका राजा है ये 9वां अध्याय। राज विद्या, सारी विद्याओं का राजा स्वयं भगवान बोल रहे हैं, जो इस संसार को सृष्टि किए हैं, वही साक्षात बोल रहे हैं इस बात को। राज विद्या, या ये कह सकते हैं सारे राजाओं का विद्या है ये। जो लोग राजा होते हैं उनकी विद्या है ये। राजा कौन है? मतलब जो सबसे हाईएस्ट क्लास के लोग हैं, सबसे बेस्ट क्लास के लोग हैं, जो राजा टाइप के लोग हैं, उनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। उन लोगों की विद्या है ये राज विद्या। राजा लोग, जैसे हम देखते हैं राजा लोग का खान पान सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, उन लोग का रहन सहन सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का। तो वैसे राजा उन लोग की विद्या, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी की विद्या है ये, इससे बड़ा विद्या हो नहीं सकता। और दूसरा अर्थ ये कि विद्याओं का राजा है ये, बहुत सारी विद्याएं हैं, उनका ये राजा है। राजगुह्यम, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, लोग गुह्य बातें करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिन बाद जो है वो ओपन हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है। लेकिन यह ज्ञान जो है हजारों साल पुराना है, लाखों साल। मनुष्य जीवन में ही जो है ये 20 लाख साल पहले आया, उससे पहले से ये करोड़ों साल पहले से मनुष्य समाज में 20 लाख साल पहले आया। और लिखा गया 5000 साल पहले, लिखा गया, कंपाइल किया गया हाथ से, हैंड रिटन 5000 साल पहले आया। लेकिन ये ओरली जो है 20 लाख साल से मनुष्य समाज में है। राजगुह्यम, फिर भी यह गुह्य है, सबको समझ में नहीं आने वाला है। और परम पवित्र है ये, पवित्रम, परम पवित्र है ये, कभी दूषित नहीं हो सकता। 3 गुणों के परे है ये। इदम उत्तमम, और यह जो है उत्तम है। तम माने अंधकार, तो अंधकार इत्यादि से ऊपर है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, और ये प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि इसको अनुभव करने के लिए आपको कुछ बस स्वीकार करना है कि चलो ठीक है, हवा में बोल रहे हैं बाबा जी स्वीकार कर लो, नहीं। आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, समाज में जो ज्ञान बताया जा रहा है भगवत गीता में, प्रत्यक्षता देखा जा सकता है। और ये जो भगवत गीता का 9वां अध्याय, इसमें जो चीजें बताई जाएंगी, इसको आप प्रैक्टिकली लाइफ में देख सकते हैं, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में। भगवान का नाम जप करना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और धर्म्यम, सारे धर्मों का यह सिद्धांत है। धर्म का जो फंडामेंटल जो है यही भगवत गीता है। इस एबीसीडी है, पूरे धर्म का जो है एबीसीडी है। कोई भी लैंग्वेज होता है उसका बिना एबीसीडी के वो चालू नहीं होता। अंग्रेजी किसी को नहीं आएगा अगर उसको एबीसीडी नहीं आता है, तो भगवत गीता अगर किसी को नहीं आएगा मतलब उसको धर्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता। धर्म में कुछ लोग जो है भगवान की रासलीला सुनना चाहते हैं, भगवान गोपियों के साथ नाचे, ये सब सुनना चाहते हैं, लेकिन वो सुनने का कोई लाभ ही नहीं हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि भगवान क्या है, भगवत तत्व क्या है वो मालूम ही नहीं है। तो वो इस भगवत गीता से पता चलेगा। धर्म्यम, धर्म का आधार भूत है, ये आधार है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और करने में बहुत आनंद है, भक्ति करने में बहुत आनंद है। भक्ति का प्रोसेस ही इतना आनंद वाला है, परमानंद वाला है भक्ति का प्रोसेस, क्योंकि भगवान तो हमारे असली पिता है, असली माता है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो हमारा असली घर है।
और व्यक्ति घर जाता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई नौकरी करता है दूसरे शहर में, मुंबई में मान लीजिए, उसका घर जो है कहीं दूसरी जगह है, बंगाल में कह लीजिए, और ट्रेन में बैठ गया वो। तो जब घर के लिए निकलेगा ट्रेन, तो जब टिकट कटाया तभी बहुत खुश रहेगा कि देखो मैं टिकट कटा लिया हूँ, 5 तारीख को निकलूंगा। और जितना नजदीक वो डेट आता जाएगा, उतना उसकी खुशी जो है बढ़ती जाएगी। ट्रेन में बैठेगा तो और खुश रहेगा, बहुत सारा शॉपिंग भी करेगा कि घर वालों को जाके दूंगा। और जितना नजदीक जाता जाएगा तो उसको अनुभव होगा, और देखो ये वाला स्टेशन भी आ गया, ये वाला भी स्टेशन आ गया, अब मेरा गाँव जो है इतना दूर बचा है, इतना। तो उसकी खुशी की सीमा जो है, मतलब कोई सीमा नहीं होती, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है खुशी। आनंद जो है उसका बढ़ता जाता है जितना नजदीक पहुंचता है। वैसे ही भक्ति जब हम चालू करते हैं तो आनंद आने लगता है। और जब हम भक्ति में उन्नत होते हैं, भक्ति में उन्नत होना यानी भगवान के नजदीक पहुंचना, तो हमको पता चलता जाता है, अच्छा अब देखो मेरे जीवन में जो है ये वाला स्टेज पार हो गया। अनर्थ, निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब जो स्टेज पार हो रहा है, व्यक्ति देख सकता है स्टेशन के रूप में, ये पार हो गया, ये पार हो गया। और उसको आनंद जो है बढ़ता जाता है। और कोई बोले कि मान लीजिए पूरा नहीं पाया तो कोई बात नहीं, अव्ययम, थोड़ा बहुत भी किए हैं तो व्यय नहीं होने वाला, खर्च नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में की है तो अगले जन्म में नहीं मिलेगा, ये अव्यय है। इसके जो ज्वलंत उदाहरण है वो है नारद मुनि। नारद मुनि जो है, इनके बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन इनके पिछले जन्म के बारे में शायद आप लोग को नहीं मालूम होगा। तो ये जो है दासी के पुत्र थे पिछले जन्म में। और इनके घर में एक बार जो है चातुर्मास्य के समय में 4 जो है भक्ति वेदांत आए, परमहंस साधु लोग आए 4। और मैं कुछ देर के लिए वीडियो ऑफ करूंगा तो आपको दिखेगा। ये 4 जो है साधु आए और इनके घर में रुके, तो ये जो है उनकी सेवा करते थे। उनको सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ये सेवा करते थे। उनको खिलाना, बर्तन धोना, कोई कपड़े वगैरह धोना। और साधु लोग जब कई बार खा के उनका प्लेट में कुछ रह जाता था, तो उनका परमिशन लेके कि मैं क्या इसको पा सकता हूँ आप लोग का जूठन? तो बोले हाँ हाँ पा सकते हो, बहुत अच्छा सेवा करते हो। तो उन लोग का जूठा खाते थे ये नारद मुनि। जूठा खाने से, जैसे कोई टीबी है किसी को, व्यक्ति को टीबी, टीबी माने तो देखने वाला नहीं, बीमारी वाला टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो किसी को अगर टीबी है तो उसका अगर आप जूठा खाएंगे तो आपको भी टीबी हो जाएगा, है ना? केवल उसका जूठा खाने से टीबी हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई भक्त है भगवान का, तो उसको क्या बीमारी है? उसको एक ही बीमारी कि भगवान का प्रेम रोग उसको पकड़ लिया है। अगर उसका जूठा खा लेंगे तो आपको भी प्रेम रोग पकड़ लेगा। प्रेम रोग भगवान का अगर पकड़ लिया किसी को, तो ये भव रोग खत्म हो जाएगा इस संसार का। इस संसार के अगर भव रोगों से हमें मुक्त होना है तो भगवान के प्रेम रोग में पड़ना पड़ेगा। यही एक इसका जो है समाधान है। तो उन लोग का जूठा खाते खाते इनके अंदर जो है दिव्य भक्ति आ गई, दिव्य भक्ति। अब इनके अंदर बहुत वैराग्य आ गया, बहुत ज्यादा। ये बड़ा बलवान है भक्तों का संग करने में। उनसे कथा सुनना तो एक बात है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उनके मुख से कुछ निकल रहा है हम उसको सुने। और उनके मुख से जो जूठा है जो खा रहे हैं वो लोग, उसको भी पाने से अगर हम पाए दोबारा तो भी हमारा बहुत कल्याण होता है। 3 महाबल बताए गए हैं भक्ति में। क्या क्या? तो एक तो कि साधुओं का उच्छिष्ट, उनकी चरण धूलि और उनका चरण जल। अगर साधु लोग कभी आए घर पे तो उनका हमें अभिषेक करना चाहिए, चरण कमल का एक बर्तन लेके उनके पैरों को धोना चाहिए साधुओं के, और उसको फिर सर पे छिड़कना चाहिए। पान कर सकते हैं, घर में छिड़क सकते हैं, घर में जितने मेंबर है सबको
छिड़कना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और उनका उच्छिष्ट उनको पहले खिलाना चाहिए। कभी नौकर के हाथ से साधु की सेवा नहीं करवानी चाहिए। क्यों? सारा पुण्य जो है नौकर लेके चला जाता है। खुद सेवा करना चाहिए, बाकी लोग का सेवा नौकर करे, लेकिन जब साधु संत है तो व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, खुद सेवा करना चाहिए अपने घर के सदस्यों के साथ मिल करके। पहले के समय में राजा महाराज ये कार्य खुद करते थे। भगवान कृष्ण के यहाँ जब सुदामा जी आए तो भगवान खुद गए, गेट पे लेके आए उनको और अपने हाथ से उनके चरण कमल को धोया, अपने हाथ से सारा कार्य किए भगवान। तो उनके हृदय में जो है वैराग्य आ गया। फिर वो आगे बढ़े और जंगल की ओर बढ़े। तब तक उनकी माता का भी जो है देहांत हो गया था। फिर वो जंगल की ओर गए, हिमालय की ओर उत्तर दिशा में, और केवल जल पीते थे। इतना वैराग्य प्रगाढ़ हो गया, जल पीते थे और कुछ कंदमूल मिल जाए तो खा लेते थे, सूखी पत्तियां खा लेते थे और केवल भगवान का चिंतन करते थे। भगवान का चिंतन करते थे और चिंतन करते करते, क्योंकि भक्ति वेदांत लोग का संग किए थे तो वो लोग भगवान के बारे में सुनाए थे इनको और उनका उच्छिष्ट भी पाए थे। उसके प्रभाव से क्या हुआ, चिंतन करते करते उनके हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए और उनको जब देखा इन्होंने तो उनके हृदय में आंसू बहने लगे। एकदम देख के भगवान इतने सुंदर हैं, सबके हृदय में विद्यमान है परमात्मा स्वरूप, को देख के उनको चिंतन रोने लगे वो। लेकिन फिर भगवान जो है गायब हो गए हृदय से, आए हृदय में लेकिन फिर गायब हो गए। तो ये बहुत रोने लगे। तो भगवान बोले कि आप और भक्ति करो, मैं जो है आपको एक टेस्ट दिया हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, कितना आकर्षक हूँ। इससे आप क्या होगी, भक्ति और प्रगाढ़ होगी और आप मेरी तरफ और आकर्षित हो जाएंगे और फिर आप मेरी भक्ति करेंगे, इसके लिए मैं आपको दर्शन दिया। तो ये इन्होंने और भक्ति करने लगे और फिर पूरे भारत में भ्रमण करते रहे और फिर अंत में शरीर त्यागने के बाद ये जो है डायरेक्ट नारद मुनि बन गए। तो कितना सुंदर जीवन देखिए, जीवन में इन्होंने सिद्धि प्राप्त किया। अब इनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जन्म लिया उसको मरना है। लेकिन भक्त का मृत्यु और बाकी लोग की मृत्यु में यही अंतर होता है। बाकी लोग को मरने के बाद दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन भक्त को नहीं दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अब नारद मुनि पूरे संसार में सबको जो है कल्याण करते हैं, सबको भक्ति में लगाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये व्यय होने वाला नहीं है। आपने भक्ति किया तो फिर इसका प्रभाव आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत कुछ है, हम कर रहे हैं, लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्या लाभ? लोग धन कमाने में इतने बिजी, इतने व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन कितना कमा पाते हैं? ज्यादा नहीं कमा पाते। कोई बहुत मेहनत कर लेगा, बहुत भाग्यशाली रहेगा, तो हो सकता है करोड़ों रुपया कमाए। लेकिन अंबानी घर में कोई पैदा हुआ तो हम देखते हैं, अंबानी घर में अगर कोई पैदा हो रहा है तो उसको पैदा होते ही 5,000 करोड़ 5 लाख करोड़ का जो है स्वामी हो गया। अब व्यक्ति इधर मेहनत कर करके पूरा जीवन घसीट घसीट के शरीर जो है 1 करोड़ मुश्किल से कमा पाता है, उतना भी नहीं कमा पाता, बैंक बैलेंस जीरो। तो व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए कि उससे परम सदगति उसको मिले। नहीं तो मेहनत करने से कितना मिल पाएगा? अगर अच्छा कर्म रहेगा, अगर भक्ति किए रहेंगे तो जन्म भी ऊंचे कुल में होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया 6वें अध्याय में। ऊंचे कुल में जन्म होता है जो अच्छी भक्ति करते हैं। लेकिन इस बात पे जो है सबको विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं आएगी। तो भगवान बोल रहे हैं अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यासि परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषा, जो पुरुष जिनके पास श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अप्राप्य माम, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इस संसार में, मृत्यु संसार में वो जो है बार बार जन्म लेते रहेंगे। भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर इस संसार में बार बार चक्कर लगाना पड़ेगा। भगवान है कि नहीं है, इस बात में जिसको संदेह है, और संदेह बताने के बाद भी, क्लियर करने के बाद भी व्यक्ति जो है समझ गया कि, लॉजिकली समझ गया कि हाँ भगवान हो सकते हैं हो, लेकिन मुझे जो है डाउट हो रहा है, हो सकता है हूँ, हो सकता है ना। पता चल गया कि सब अरे क्लियर कट है, भगवान सामने है, क्या इसमें डाउट है? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मन में खिचड़ी पक रहा है। तो ये कंफ्यूजन के कारण जो है व्यक्ति की श्रद्धा नहीं बैठती और वो अच्छे से भक्ति नहीं कर पाता भगवान का, और इस संसार से निकल नहीं पाता।
एक बार किसी ने पूछा था कि अगर मान लीजिए भगवान नहीं है तब तो आप लोग पूरा जीवन तो जिसके पीछे गंवाया कुछ नहीं मिला, लेकिन ठीक है चलो भगवान नहीं, लेकिन हम लोग कितने खुश हैं, कितने आनंद में जी रहे हैं अपना जीवन। और हर भक्त, सिर्फ साधु लोग की बात नहीं है जो मंदिर में रहते हैं, जो घर पे भी रहते हैं, हमने देखा है। और लोगों की खुद के वो है हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं कि वो लोग खुद बताते हैं कि भक्ति में आने के बाद उन लोग का लाइफ कितना बढ़िया हो गया, कितना अच्छा हो गया, आनंद से भर गया। तो हम लोग अभी भी आनंद में हैं, और मरने के बाद अगर मान लो भगवान नहीं तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अभी तो आनंद में है। और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, अभी भी कष्ट उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, टेंशन में है, खुद अपना लाइफ देख सकते हैं, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। और मरने के बाद मान लो पता चला भगवान है, तब हम तो पूरे जीवन आनंद किए, भोग किए। अब भोग का परिणाम क्या है आप सभी जानते हैं, दुर्गति होती है, नरक जाना पड़ता है, निम्न योनि में जाना पड़ता है। तो इस जीवन में भी कष्ट, नेक्स्ट जीवन में भी कष्ट, तो कष्ट ही कष्ट भरा रहता है। तो ये अश्रद्धा के कारण होता है। तो व्यक्ति को श्रद्धालु बनना चाहिए, अंधविश्वास नहीं, श्रद्धालु। सही जगह से जब ज्ञान मिले और लॉजिकली प्रेजेंट किया जा रहा है शुरू से अभी तक, कोई अगर लेक्चर सुनेगा भगवत गीता का तो उसको स्वाभाविक विश्वास हो जाएगा कि भगवान होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान होते हैं तो हमको दिखाओ, अरे बहुत कुछ हम नहीं देख सकते, तो क्या वो नहीं होता है? क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारी इंद्रियों से परे हैं जो हम नहीं देख सकते। तो अभी तो गिद्ध भी नहीं दिखता है, तो क्या बोलेंगे गिद्ध नहीं होता है? अरे तुम नहीं देखे हो, लेकिन जिसने देखा है वो देखा है। ऐसे लोग तो होंगे कहीं ना कहीं कंट्री में, तो होगा ही जहाँ पे गिद्ध होता है। तो ऐसे लोग हैं शुद्ध भक्त जो होते भगवान को देखते हैं, हम नहीं देख पा रहे तो क्या हुआ, वो देखते हैं और बता रहे हैं कि भगवान होते हैं। अमेरिका हो सकता है कि सब हम लोग ना देखे हों, लेकिन अमेरिका जो रहता है वो जानता है कि अमेरिका है, देखा है। तो हम लोग फिर विश्वास करते हैं हम लोग की बात पे, फिर बोलेगा नहीं हम तो देखें, इंटरनेट से देखें। तो इंटरनेट पे तो आदमी कुछ भी भर सकता है, आपके पास क्या सबूत है, क्या साक्षी है उसका कि ये प्रधानमंत्री थे, वो राष्ट्रपति थे, ये साइंटिस्ट थे, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? न्यूज़पेपर क्या कोई भी छाप सकता है, न्यूज़पेपर कुछ भी छाप, पूरा उल्लू बनाया जा सकता है, और बनाते भी हैं न्यूज़पेपर वाले। तो श्रद्धा तो रखना पड़ेगा। भौतिक संसार में जो श्रद्धा है वही अगर हम भगवान में लगाएंगे तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। क्यों नहीं श्रद्धा होता है? अगर पूछा जाए कि इतना सब जब संसार में कष्ट, तो श्रद्धा क्यों नहीं होता है? तो वही 7वां अध्याय का श्लोक याद कर लीजिए, ये शांतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये शांतु अंतगतम पापम, जिनके जीवन का पाप जो है खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, अंतगत हो गया है, खत्म हो गया है। और जना नाम पुण्य कर्मणा, भगवान के पुण्य कार्यों में लगे हुए, भगवान की कथाओं को सुनने में, भगवान का नाम जप करने में, भगवान के लिए भोग लगाने में, भगवान के लिए मंदिर सेवा में इत्यादि में लगे हुए हैं, पुण्य कार्य में लगे हुए हैं। ते द्वंद्व, वही द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के भगवान की दृढ़ पूर्वक भक्ति कर सकते हैं। यही एक तरीका है। जिसके हृदय में पाप रहेगा, पुण्यवान नहीं है, वो फिर भगवान का श्रद्धा पूर्वक भक्ति नहीं कर पाएगा। अगर श्रद्धा पूर्वक और दृढ़ता से अगर भजन करना है तो ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मुख्य रूप से 2 क्या है, पाप से मुक्त होना चाहिए, निर्मूलन होना चाहिए, और पुण्यवान बनना पड़ेगा हमको। तो इस तरीके से हम भगवान की श्रद्धा पूर्वक जो है भक्ति कर सकते हैं। तो याद कीजिए, इस बात को समझिए कि अगर संसार में अगर कोई कहता है हम भगवान को नहीं मानते, मतलब या तो अज्ञानता में है, अज्ञानता भी पाप के कारण ही होता है। तो अज्ञानता में है, चलो एक छोटा मोटा हो सकता है अज्ञानता, थोड़ा सा ज्ञान देंगे तो कर ले। लेकिन कुछ लोग सब जानने के बाद भी नहीं करते, उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनका खुद का पाप। और पाप का अर्थ है कि खुद की इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, केवल अपने को बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी देने में लगे हैं, अपने यानी अपने परिवार को भी वो अपने में ही आ गया, या अपने समाज को इसी में लगे हुए हैं। दूसरों को कैसे वास्तव में इस संसार से मुक्त किया जाए, उनका उद्धार किया जाए, उदार धी नहीं है, वो उदार हृदय नहीं है उनका, तो इसके लिए पाप होता है। जो कृपण हृदय होता है, संकुचित हृदय होता है, छोटा हृदय होता है, वो जो है पापाचार में जो है लग जाता है। और जो उदार हृदय होता है वो दूसरों के कल्याण में लगता है, पुण्य कार्य में लगता है। ये संसार से भगवान का संबंध किस प्रकार से है, भगवान बताते हैं, मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना
मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। सब कुछ जो भी है संसार में दिख रहा है वो भगवान पे ही टिका हुआ है। ये बात 7वें अध्याय में भी बताई गई थी कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे मोतियों की माला कैसे टिकी हुई है, उसके नीचे धागा होता है ना, सूत्र होता है जिसमें पिरोया गया रहता है। वो दिखता नहीं है लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कितना सुंदर माला है, मतलब इसके अंदर रस्सी है, तभी वो है। नहीं तो कोई बच्चा रहेगा जिसको बुद्धि नहीं है तो सोचेगा अरे तो गजब टिका है, बड़ा अच्छा है। उसको उतना बुद्धि नहीं है, तो जिसको बुद्धि नहीं है वो सोचेगा कि सब अपने से हो रहा है, नेचर कर रही है। लेकिन किसकी नेचर? बोलते हैं ना इनका नेचर ऐसा है, इनका नेचर वैसा है। नेचर किसी न किसी व्यक्ति का होता है। तो ये प्रकृति किसका है? प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, नेचर। ये प्रकृति किसका है? ठीक है, नेचर जो है सर्व ठंडी गर्मी सब ला रहा है, सूर्य है, ये है वो है, लेकिन किसका नेचर? कौन है व्यक्ति इसके पीछे? तो भगवान है। जैसे सूत्र को भगवान संभाल, रस्सी संभालता है, वैसे पूरे संसार को भगवान संभाल रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्लेनेट टकरा नहीं रहे आपस में। व्यक्ति को प्यास लग रहा है तो पानी की व्यवस्था है, हवा चाहिए सांस लेने के लिए तो हवा की व्यवस्था है। कौन साइंटिस्ट दे पाएगा ये सब? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलके क्या इतना भी ऑक्सीजन बना सकते हैं कि पूरे दुनिया जो है एक दिन भी सांस ले सके? नहीं बना सकते। अभी कोरोना में हालत खराब हुआ था, कितने लोग मर रहे थे, क्यों? क्योंकि पास व्यवस्था ही नहीं। पूरे इतने बड़े बड़े कंट्रीज जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हालत खराब। जितनी ज्यादा डेवलप उतनी ज्यादा हालत खराब, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो जो नास्तिक समाज है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक थप्पड़ था ये कोरोना का। एक छोटा सा कीड़ा जो दिखता भी नहीं है, इतना हालत खराब कर दिया। लोग बोलते हैं भगवान नहीं है। तब समझ में आया ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। तो एक इटली में एक औरत थी, और उन्होंने जब जेल सॉरी हॉस्पिटल से निकली तो उन्होंने बिल देखा, कई लाखों करोड़ों रुपए का था। कई दिन थी, तो ऑक्सीजन बहुत महंगा आता है। तो वो लगी रोने। तो एक व्यक्ति बोला, अरे डॉक्टर बोला कि मत रोइए मत रोइए। मालिक आया, मत रोइए मत रोइए, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। तो मालिक ने बोल दिया कि ठीक है, आपका जो जितना आप दे पाएंगे उतना दीजिए, बाकी का मैं वो कर लूंगा, मैं आपको छूट देता हूँ। तो बोली, अरे मैं इस बात के लिए नहीं रो रही हूँ कि बिल इतना बड़ा है, मैं इस बात के लिए रो रही हूँ कि आप जो है केवल कुछ दिन में रोही, उसके लिए आपने इतना बड़ा बिल दे दिया। भगवान मुझे इतने साल तक, मान लो 90 साल की थी वो, तो बोली 90 साल तक मैं जो है ऑक्सीजन भगवान देते रहे और आज तक एक पैसा नहीं दी हूँ उनको। तो ये जो कोरोना है या इस संसार में जब कष्ट आते हैं तब व्यक्ति को जो है अनुभव होता है कि भगवान कितने कृपालु, कितने दयालु हैं। नहीं तो फिर वो अनुभव नहीं हो पाता है। तो व्यक्ति अपने पापों के कारण ये सारे कष्टों को भुगता है। भगवान से भूलने के कारण हम खुद इंजॉय करने लगते हैं, खुद को इंजॉय करना चाहते हैं, दूसरों को कष्ट दे करके भी, उससे पाप चालू हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे पे ही आधारित है, मेरे से कारण है, मेरे से टिका हुआ है, लेकिन मैं उसमें नहीं स्थित हूँ। सब कुछ भगवान में है लेकिन भगवान उस चीज में नहीं है। लोग बोलते हैं कि भगवान हर जगह है तो फिर मंदिर क्यों जा रहा? मंदिर में विशेष रूप से भगवान है। भगवान हर जगह है लेकिन वहां विशेष रूप से नहीं, मंदिर में विशेष रूप से है। बोल रहे हैं यहाँ पे कि सब जगह मैं हूँ, सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं भगवान। आगे भगवान बताते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। कि सब कुछ मुझ में है, अभी पीछे ने बताया, लेकिन बोल रहे कि मुझ में सब कुछ स्थित नहीं है। अब ये अचिंत्य है कि है भी और नहीं भी है, यानी सब कुछ भगवान में है लेकिन भगवान में नहीं भी है। अभी अगर किसी व्यक्ति पे अगर लगाया जाए तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन भगवान वो हैं जिनमें अचिंत्य शक्तियां हैं। अचिंत्य शक्ति का अर्थ है कि जो चिंतन नहीं किया जा सकता कि अरे है भी नहीं भी, दोनों चीज कैसे हो सकता है। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। बोल रहे हैं देखो, जरा देखो, गौर फरमाइए, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। पश्य में योगम ऐश्वरम, देखो मेरे योग ऐश्वर्य को। मैं भूत सारे जितने भी जीव हैं सबका जो है भरता हूँ, भिन्न भृत भृत हूं, मैं भरता हूँ। और भूतस्थ सर्वत्र व्याप्त हूँ। हम आत्मा भूत भावना,
लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भगवान जो है इस विराट अभिव्यक्ति के अंश नहीं है, सब कुछ उन्हीं में है, लेकिन फिर भी वो उसके अंश नहीं है। समझने में भी थोड़ा कठिन है। कठिन क्या है? ये तो अचिंत्य है, लेकिन अचिंत्य नहीं हो तो फिर भगवान किस बात के? अगर भगवान का सब कुछ हमें समझ में ही आ जाए तो भगवान किस बात के? भगवान माने वो चीज जो जिनसे ऊपर कुछ है ही नहीं संसार में, न तो हमारी बुद्धि, न तो हमारा विवेक, सब कुछ उनके नीचे ही आता है। तो हम अब सब कुछ नहीं समझ सकते भगवान के बारे में। तो भगवान हर जगह है, फिर भी हर जगह नहीं, सब कुछ उनमें स्थित है, फिर भी वो सब चीजों से परे है, सब चीजों से अलग है। तो लोग बोलते हैं कि भगवान जब हर जगह तो मंदिर क्यों जाना? तो हर जगह है लेकिन मंदिर में नहीं है, ऐसा है क्या? कि हर जगह तो मंदिर में भी होंगे, तो नुकसान क्या है जाने में? जाना चाहिए मंदिर। और हवा भी तो हर जगह है, लेकिन आदमी पंखे के नीचे क्यों बैठता है? क्योंकि हवा जो है वहां विशेष रूप से उपस्थित रहता है, और उस हवा से व्यक्ति को जो है राहत मिलेगा और उसको जो है महसूस कर सकता है वो। बाकी जगह लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकता, उसे राहत उसको नहीं मिलेगा, पंखे के नीचे हो जाएगा। वैसे ही भगवान हर जगह है, लेकिन मंदिर में आता है तो व्यक्ति उनको महसूस कर सकता है, देख सकता है सामने, और राहत उसको महसूस होता है, बहुत सोलेस मिलता है उसको। तो इसीलिए मंदिर आना चाहिए, क्योंकि भगवान तो है हर जगह, लेकिन यहाँ विशेष रूप से उपलब्ध है। आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि सब कुछ मुझे में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे आकाश में हवा। अब ध्यान दीजिए, तो हवा भी बहुत बड़ा चीज है, छोटा मोटा चीज नहीं है, पूरे संसार में व्याप्त है, हर जगह हवा व्याप्त है। लेकिन कितना भी बड़ा हो, आकाश के नीचे ही होता है, आकाश उससे भी बड़ा है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, महान वायु जो कि हर जगह विद्यमान है। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय, वैसे जीव भी हर जगह है, हर जगह माने पूरे ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं कि केवल धरती पे या केवल जमीन पे, नहीं, हर जगह, हवा में, सूर्य में जो कि पूरा आग का बना हुआ, सूर्य ग्रह में, चंद्र ग्रह में, हर जगह जीव है, हर जगह। और हर जगह भगवान ही उसको धारण किए हैं। ये भगवान के खुद के वाणी है, जिसको हम अपनी आंखों से वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र श्रद्धा से इसको हम लोग स्वीकार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, भगवान की भक्ति में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। शास्त्र श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में अगर श्रद्धा नहीं है, इसका अर्थ है कि अपनी माँ में श्रद्धा नहीं है। वेद जो होते हैं, शास्त्र जो होते हैं, माँ के समान है। अगर भगवान को जानना है, पिताजी को जानना है, तो माँ से हम पूछते हैं कि माँ पिताजी कौन है, या माँ खुद बताती है ये आपके पिताजी हैं। तो कोई व्यक्ति जो है माँ में विश्वास रखता है, ऐसा नहीं, अगर माँ में श्रद्धा नहीं करेगा तो फिर उसके जीवन का मतलब ही क्या रहा है? तो अगर हम शास्त्रों में, हमको इसी प्रकार श्रद्धा रखना चाहिए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जैसे सारे जीव हैं वो उनका जो है क्षय होता है, दोबारा जन्म होता है, और ये सब जो होता है मेरी शक्ति से होता है। कल्प क्षय, कल्प के अंत में क्षय होता है। कल्प यानी ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसको कल्प बोलते हैं। तो क्षय होता है, और फिर पुनः तानी कल्पादो, उन्हीं लोग का दोबारा जो है कल्प के आदि में विसृजामि, सृजन होता है। ये करता कौन है? बोल रहे हैं अहम, मैं करता हूं। भगवान ही सृजन करते हैं, भगवान ही संहार करते हैं। यहाँ पे देखिए भगवान खुद अपने वाणी से बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम सुनते हैं उनका क्या है? वो लोग एग्जीक्यूटिव हैं उसके, लेकिन भगवान क्या है? सुपरिंटेंडेंट है। सब कुछ उनके सानिध्यता में हो रहा है। करने वाले, हाथ पैर दौड़ाने वाले ये लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन सानिध्यता किसके अध्यक्षता में हो रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में हो रहा है। अधि अक्षर मतलब आंखों के अधिकार में है, भगवान के ही दृष्टि में सारी चीजें हो रही हैं, जितने भी संसार में कार्य हो रहा है। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। सब कुछ जो है अवश्य रूप से हमारा वश नहीं है, हमारा इतना बल नहीं है कि हम इसको सृष्टि को रोक सकें या इसको कंट्रोल कर सकें। हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, सृष्टि तो दूर की बात है, संभव नहीं है। ये प्रकृति के
जो है वश में है, हमारे वश में नहीं है। और ये जो प्रकृति है भगवान के वश में है। विसृजामि, उसी का सृजन जो है भगवान बार बार करते हैं, बार बार उसको विनाश करते हैं, भगवान ही करते हैं। कोई बोलेगा कि मन कैसे वश में आएगा, क्योंकि मैंने बात वो उठा दी है। तो मन कैसे वश में आएगा, ये हमने 6वें अध्याय में चर्चा किया था मन के बारे में बहुत डिटेल में, और वो जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पे। तो वहां जाके आप लोग अगर नहीं सुने हैं कोई, तो वहां जाके सुन सकते हैं। और क्लास के अंत में जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़े होंगे मोस्टली, तो वहां पे आप लोग उसके बारे में जानकारी वहां पे मिलेगा। द स्पिरिचुअलिटी सिंप्लीफाइड करके है, वहां पे वीडियो मिलता है। अगर आप लोग नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। जैसे हम लोग कुछ कार्य करते हैं तो उसका हमको कर्म बंधन लगता है। कारण क्या है, क्योंकि वो हम करने के लिए बाध्य हैं। या तो हमारी इच्छा होती है कि हमको कुछ धन मिले या कुछ मिले, उसके लिए हम वो कार्य करते हैं, या तो हमारी जरूरत होती है, या तो इच्छा होती है, या तो हमारी जरूरत होती है, नीड एंड ग्रीड। या फिर एक और चीज होता है, वो होता है कि आपकी इच्छा भी नहीं, जरूरत भी नहीं, लेकिन जबरदस्ती आप कर देते हैं, अंदर से कुछ फोर्स कर देता है आपको करने के लिए। जैसे कोई गलत कार्य करना है, व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंदर से कुछ ऐसी दुर्भावना प्रकट होती है जिसको काम बोलते हैं, लस्ट। लस्ट में इतना शक्ति होता है कि व्यक्ति से करवा देता है काम वासना, बाद में उसको बहुत पश्चाताप होता है, कामांध हो जाता है व्यक्ति, क्रोधांत, क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो फिर कुछ कर बैठता है, बाद में उसको पश्चाताप होता है। तो ये कारण से व्यक्ति जो भी कर्म करता है, फिर वो कर्म बंधन में पड़ता है। लेकिन भगवान जो है, कोई भी कार्य करने के लिए ना तो उनकी इच्छा है, इच्छा मतलब उनसे कुछ लाभ मिलने वाला है, कुछ लाभ की स्वार्थ की इच्छा वो नहीं है, और ना ही वो करने के लिए बाध्य है। सब कुछ उनके अंडर में है, भगवान किसी के अंडर में नहीं है, न तो बाध्य है, न तो उनको कुछ स्पृहा है कि मुझे कुछ मिले बदले में। तो इसीलिए सारे कार्य जो है भगवान को कभी भी बंधन में नहीं डाल सकते। कोई भी कार्य भगवान को बंधन में नहीं डाल सकता। कई बार लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण को पैर में इसीलिए तीर लगा क्योंकि वो भी छिप के जो है वार किए थे, तो इसीलिए उनके पैर में जो है छिप के मारा गया। गलत बात है। देखिए, भगवान को कर्म बंधन नहीं लगता है। इसी तरीके से अलग अलग लोग जो है बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए भगवान कृष्ण के रूप में जब आए तो इसलिए हुआ, ऐसा हुआ। सब पूरा गलत है। भगवान को कर्म बंधन नहीं लगता, कर्म बंधन बद्ध जीव को लगता है। भगवान तो सबके स्वामी है, उनको क्यों बंधन लगेगा, कैसे लग सकता है। बोला जाता है रूल्स डू नॉट अप्लाई ऑन द किंग, लॉज डज नॉट वर्क ऑन लॉ मेकर। जो नियम बनाने वाले तो उनके ऊपर नियम नहीं होता, वो नियम के ऊपर होते हैं। जैसे हम लोग जाएंगे तो ट्रैफिक सिग्नल हम लोग के लिए है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। संसार के जो नियम है वो हम लोग के लिए, भगवान के लिए नहीं है। फिर भी भगवान नियमों को पालन करते हैं, क्यों? आदर्श स्थापित करने के लिए। तो भगवान उदासीन है और इसलिए उनको जो है कर्म बंधन नहीं लगता। तो अगर हम भी उदासीन भाव से, या ऐसे कहें कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तो हमको भी कर्म बंधन नहीं लगेगा। उदासीन व्यक्ति तभी हो सकता है, उदासीन का अर्थ है कि कर्म हम कर रहे हैं लेकिन हमको फल से कोई आसक्ति नहीं है, हम उदासीन है, फल मिले ना मिले हमको क्या करना है। ये तभी हो सकता है जब हम अपने स्वार्थ के लिए न करें, तभी हम उदासीनवत हो सकते हैं। उदासीनवत आसीन, असक्तम, असक्त होना है। असक्त और आसक्त, आसक्त माने कि अटैचमेंट, असक्त माने नॉन अटैचमेंट, डिटैचमेंट। तो अगर असक्त होना है मतलब आसक्ति से मुक्त होना है, तो उदासीन होना पड़ेगा हमको, उदासीनवत होना पड़ेगा। उदासीन यानी अपने से, अपने लिए नहीं करना है, किसी और के लिए करना है। तो अगर हम भगवान के लिए करेंगे तब जो है हम उदासीन हो पाएंगे और इस संसार से मुक्त हो पाएंगे। कोई बोल सकता है कि अगर हम समाज के लिए करें तो आपको जो है उसका कर्म बंधन मिलेगा, लेकिन निगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जैसे पुण्य जिसको बोलते हैं, जैसे आप किसी को हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज किए तो बहुत अच्छा कार्य है, किसी को खाना खिलाए बहुत अच्छा कार्य है, ये सबका पुण्य मिलेगा। कोई गरीब उसको कंबल उड़ा दिया, सबका पुण्य मिलेगा। लेकिन पुण्य के लिए भी तो जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेंगे तो फिर कष्ट मिलेगा, और जन्म लेने के बाद व्यक्ति कुछ करे ना करे पाप तो होगा ही होगा। जैसे सांस लेगा, पानी पिएगा, तो पाप होता ही होता है।
तो पुण्य के साथ पाप जो है मिक्स है, इसीलिए बोला जाता है कि पाप जो है तो जहर ही है, लेकिन पुण्य जो है वो भी शुगर कोटेड जहर ही है। तो अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो उसमें फिर कोई भी कर्म बंधन नहीं होता। क्यों? उसमें भी पाप हो सकता है, जैसे हम लोग चलते हैं तो कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं तो हमारे से भी जीव मरते हैं, लेकिन ये सब हम कर रहे हैं भगवान के लिए, तो ये सब कर्म जो भगवान ले लेते हैं। कोई बोलेगा ये तो अपने मन का हो गया, अपने मन का नहीं है। भगवान ये बात जो है तीसरे अध्याय में स्पष्ट करते हैं 3:13 में कि यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तो घमम पापा ये पचन्ते आत्म कारण। इसके बाद के सारे श्लोक में आप पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य जो है कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करता, बल्कि मुक्ति का कारण होता है। सेम कार्य अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो बंधन में होगा, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, लेकिन भगवान के लिए करते हैं तो फिर वो मुक्ति का कारण बनता है। तो इसमें समाज सेवा हम कैसे कर पाएंगे? भगवान के लिए अगर हम करते हैं तो समाज सेवा अपने आप हो जाता है। जैसे हम लोग कुकिंग करते हैं भगवान के लिए तो उसको हम प्रसाद बोलते हैं। समाज को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसाद बना खिलाता है तो वो इस्कॉन है। तो इस तरीके से कोई भी कार्य भगवान के लिए किया गया वो समाज में सुख शांति का कारण बनता है। और भगवान इस बात को बता रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति काम करती है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, भगवान यह बात बोल रहे हैं। प्रकृति स्वतंत्र नहीं, मेरी अध्यक्षता में, अधिअक्ष, भगवान की दृष्टि गोचर में, दृष्टि में ही यह सारा कार्य कर रहा है। सब प्रकृति, सूर्य टाइम पे आता है, चंद्र ग्रहण लगता है, सर्दी आती है, गर्मी आता है, सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं संसार में, ब्रह्मांड में तारे चल रहे हैं, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, यह सब अगर हो रहा है, सब कुछ प्रकृति में, पतझड़ होता है, फिर हरे पत्ते आते हैं पेड़ों में, सब भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। प्रकृति स्वभाव जो होता है भगवान की है, ये भगवान का ये प्रकृति है, नेचर है। प्रकृति किसी ना किसी का होता है, ये भगवान का है। जैसे हमारा प्रकृति हो सकता है गुस्सा होना, किसी का प्रकृति जो बहुत मिलनसार स्वभाव के हैं, फलाना व्यक्ति जो है बहुत प्रेमी स्वभाव के हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, ये व्यक्ति जो है बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। स्वभाव होता है ना, प्रकृति होती है ना, तो ये प्रकृति किसकी है? व्यक्ति कौन है इसके पीछे? भगवान है। भगवान खुद इस बात को यहाँ पे बता रहे हैं। सूयते सचराचरम, इसमें चर होता है अचर हो, सब जो है प्रकृति के अंतर्गत होता है। प्रकृति जो है भगवान के अंतर्गत है। जैसे आप लोग यहाँ पे फोटो देख सकते हैं कि दो लोग जो है कार्य कर रहे हैं, एक कम्युनिस्ट, एक जो है कैपिटलिस्ट है और एक जो है कम्युनिस्ट है, लेबर है। तो कैपिटलिस्ट जो है लेबर से काम करवा रहा है, जो धनवान व्यक्ति है उससे करवा रहा है, कंपनीज वगैरह में भी देखा जाता है। तो ये लोगों को लगता है कि मैं करवा रहा हूँ, हम नहीं करवा रहे हैं। वास्तव में आप देखिए 3 गुण करवा रहे हैं, ऊपर बैठे हैं, ये बीच में जो है लाल में रजोगुण है, ये जो ब्लू में है ये तमोगुण है, और ये जो येलो में है ये सत्वगुण है। तो ये 3 गुण जो है व्यक्ति से करवाते हैं, और ये देखने में 3 है, वास्तव में ये फैलते हैं तो 3 का 3 9 हो जाता है, 3 3 के 9, और फिर उसका 9 9 81, इस तरीके से कंबाइन होते जाते हैं, मिक्स होते जाते हैं। जैसे एक रस्सी है, उसको 3 रस्सी को मिला देते हैं, इतनी मोटी जाती है, फिर वो 3 इतनी मोटी मोटी को मिला के और मोटा बरहा बना देते हैं, ऐसे बड़ी मोटी मोटी रस्सियां बनाई जाती हैं। उसको खोलते जाएंगे तो उसका छोटा छोटा ही करके बहुत सारा मोटा बनाया जाता है। तो ये प्रकृति 3 है, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण, लेकिन यही तीनों आपस में मिक्स होकर के सत्वगुण रजोगुण एक हो गया, रजोगुण तमोगुण एक हो गया, तमोगुण रजो सत्वगुण एक हो गया, ऐसे और हो गए। फिर रजोगुण तमोगुण मिलके रजोगुण सत्वगुण से रजोगुण सत्वगुण तमोगुण एक साथ आ गए। इस तरीके से बहुत सारे हो जाते हैं, 84 लाख हो जाते हैं, और 84 लाख योनियां पाई जाती हैं। सूयते स्वचराचरम, तो ये सारे कार्य जो हैं प्रकृति के द्वारा कराए जाते हैं। लेकिन प्रकृति देखिए इसके ऊपर है भगवान, भगवान नाच रहे हैं, उनका चरण कमल जो है ये तीनों गुणों के ऊपर है। भगवान प्रकृति के अंतर्गत नहीं आते, जो भी चीज प्रकृति के अंतर्गत आती है वो कर्म के बंधन में होती है, भगवान ये सबसे ऊपर है। हेतुन अनेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते, और ये जगत का बार बार परिवर्तन होता है, सृष्टि होता है, विनाश होता है, ये सब जो है भगवान की शासन में होता है। तो यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार में कोई भी इस बात को अधिकार पूर्वक नहीं बोलता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन भगवान खुद भगवत गीता में यह बात बोल रहे हैं। और बाकी किसी भी जगह कोई भी देवी देवता खुद अपने से यह बात नहीं बोलता है,
सब भगवान को, अगर कोई भी देवी देवता बोलेंगे तो भगवान को ही बोलेंगे। शिव जी से पूछते हैं तो भगवान को बोलते हैं, ब्रह्मा जी से बोलते हैं तो भगवान को बोलते हैं, इंद्र जी भगवान को बोलते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः। तो जितने भी वरुण हो चाहे मरुत हो, कोई भी हो, सब लोग भगवान का ही गुणगान करते हैं। दुर्गा जी, सब लोग जानते हैं कि भगवान ही है। सबसे अज्ञानी जो मनुष्य है यही सोचता है कि नहीं, फलाना व्यक्ति संभालता है, मेरा जो दोस्त है वो मेरा जीवन चला रहा है, फलाना पॉलिटिशियन मेरा जीवन चला रहा है। कोई अज्ञानता में रहने के कारण ही ऐसा सोचता है, बाकी कोई नहीं ऐसा सोचता है। सारे जो ज्ञानी जन हैं, बड़े बड़े देवता हैं, महादेव हैं, सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है। तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, और जो इसको जो है समझ गया है वास्तव में फिर उसको कोई भी जीवन में कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, यूट्यूब में अगर सुन रहे हैं तो वहां पे, या फिर जूम में सुन रहे हैं तो यहाँ पे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर भक्ति करने में मन नहीं लगता है तो उसके लिए क्या करें? मन लगे ना लगे, भक्ति करना चाहिए। कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए मन नहीं लगता। जैसे सुबह उठना है, अच्छा कार्य है, मन लगता है? नहीं लगता है। कॉलेज में जाके पढ़ाई करना है, स्कूल में जाके पढ़ाई करना है, बच्चे का मन लगता है? नहीं लगता है। कोई बीमार है, उसको इंजेक्शन लगाना, मन लगता है? नहीं लगता है। लेकिन ये सब कार्य करने से अपना लाभ है, इसलिए हम लोग करते हैं। तो भक्ति में मन लगे ना लगे, करना चाहिए, क्योंकि इसमें अपना लाभ है। यदि इससे रिलेटेड कभी और दिन डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, कभी पूछ सकते हैं। और आज नहीं कंफ्यूजन हुआ तो भविष्य में क्यों होगा? अगर होगा तो लेक्चर भी सुन सकते हैं, ये तो अवेलेबल है। If any devotee hurt any other devotee in family, then what and who gets curse? जो दोषी रहेगा, कर्स मतलब पाप उसको लगेगा। और भक्तों के केस में क्या होता है? पाप नहीं लगता, अपराध होता है। पाप से जो है भक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाप को भक्ति जो भस्म कर देता है। लेकिन भक्तों के प्रति अगर अपराध करेंगे, वही चीज दूसरे लोगों के प्रति पाप होता है, लेकिन भक्तों के प्रति किया गया अपराध हो जाता है। तो फिर उससे भक्ति जो ढक जाता है, तो वो डेंजरस है। मुझे आपसे कुछ पूछनी। मेरा बेटा शिव जी की पूजा करता है, क्या वो प्रभु जी का, क्या वो कृष्ण और शिव का है? शिव जी का करता है, ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण का उसको भक्ति करना चाहिए। शिव जी को, शिव जी कौन है? शिव जी का तत्व क्या है? शिव तत्व क्या है? तो शिव जी जो है, भागवतम बताया गया, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णव में सर्वसे सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव जो भगवान शिव है। तो शिव जी की भक्ति करना यानी उनको भक्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए, उनको देवता के रूप में नहीं करना चाहिए। देवता के रूप में करेंगे तो आपको भौतिक इच्छाएं पूर्ण करेंगे, भक्त के रूप में उनको प्रणाम करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो आपको भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। वो तो उस रूप में कर सकते हैं, उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं शिव जी को, लेकिन भगवान के रूप में उनकी भक्ति नहीं कर सकते, फिर वो अपराध हो जाएगा। जैसे कोई देवी देवता है तो वो सबके ऊपर भगवान है, लेकिन अगर कोई देवी देवता से को बोलता है आप भगवान हैं, तो उनको बुरा लगता है। जैसे कोई बेटा है, उसको बोले बहुत महान है तो अच्छा है, लेकिन ऐसा बोल दो कि आप अपने बाप के भी बाप हैं, तब तो ये गाली हो गया, उसका गुणगान थोड़े हुआ है। वो तो बुरा मान जाएगा। आप बोला कि मैं इसका इतना गुणगान किया, इसको बोले इसके बाप का भी बाप है, लेकिन वो बुरा मान जाएगा। तो ऐसे किसी देवता को बोलता है ना, अरे आप तो भगवान से भी बड़े हैं, आप तो सबसे बड़े हैं, तो वो लोग को अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई भक्त है और फिर भी अपराध करे, तब तो कथा वथा सुनेंगे तो अपराध नहीं करेंगे, बाकी कथा नहीं सुनेंगे तो अपराध ज्यादा होता है, इसलिए कथा सुनते रहना चाहिए। और अगर कोई अपराध ज्यादा कर रहा है तो उसके सीनियर को बुला करके उससे कथा सुनवाना चाहिए, तो उसका उद्धार होगा, नहीं तो फिर अपराध तो होगा ही। जिसका कोई समाधान नहीं है, कथा सुनने से ही अपराध खत्म होगा और कुछ नहीं। संसार के अध्यक्ष को भगवान कृष्ण के नाम से संबोधन करते हैं, क्यों भगवान कृष्ण के नाम से? दूसरे नाम से संबोधन करना सही है गलत? संसार के अध्यक्ष को क्यों भगवान कृष्ण नाम से संबोधन करते हैं? आपका प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण संसार प्रकृति जो है उनकी अध्यक्षता में काम करती है, तो इसमें प्रश्न क्या है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपका। हाँ,
हर्षु अग्रवाल जी, आपका क्या प्रश्न है? पढ़ा लिखिए, मैं मिला नहीं मुझे आपका प्रश्न। मेरे रिलेटिव बहुत अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं, इसलिए अच्छे डिवोटी होते हुए भी वो ऐसे क्यों? मुझे दुख होता है उनके पेरेंट्स के लिए। कोई अगर अच्छा भक्त रहेगा तो सारे जीवों के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कि इनके लिए है उनके लिए नहीं है। यानी वो अच्छा भक्त नहीं है। अगर किसी के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहा है, मतलब भक्ति में नया है, वो भक्ति में नया है, नियोफाइट है। क्योंकि व्यक्ति भक्ति करता है, उसका हृदय जो है कोमल होता जाता है, शुद्ध होता जाता है, वो सबके प्रति प्रेम करता है, तो अपने माता पिता को क्यों नहीं करेगा? तो अगर ऐसा है तो नया है, और समय लेकर के फिर वो हो सकता है कि शुद्ध होगा तो फिर वो करेगा प्रेम। अभी समय लग रहा है उसको, एडवांस नहीं, एडवांस रहेगा तो ऐसा नहीं करेगा। जो लोग बुरा करते हैं उनको कब फल मिलेगा? जब उसका टाइम आएगा। आप आम का पेड़ लगाए हैं आप, और धान का खेती कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उसका धान तो 2 महीना फसल दे देगा, और आप धीरज खो बैठेंगे, मैं तो इतना पहले से पेड़ लगाया हूँ, उसकी 1 साल पहले से मेरा पेड़ नहीं आया, क्या मतलब? हर चीज का एक टाइम होता है, तो जो जो कर्म करता है उसका फल उस कर्म के अनुसार होता है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ कर्म थोड़ा समय के बाद। अब किसी को थप्पड़ मारिए, ये आपने कर्म किया है, उसका फल तुरंत मिल जाएगा, वो भी धड़ाम से देगा। लेकिन आप किसी का अच्छा कीजिए, अब उसका फल आपको हो सकता है बाद में मिले, आप कभी मुसीबत में हो तो वो आके अच्छा हेल्प करे, या कोई और आके करे। तो जिसका जो टाइम होता है वो तभी मिलता है, उसके लिए हमको क्या क्यों परेशान होना है? और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता है, बुरे लोगों के साथ ही बुरा होता है। भगवान खुद इस बात की गारंटी देते हैं। अगर कोई अच्छा है तो उसके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि वर्तमान में अच्छा हो, भूतकाल में कुछ गलत किया हो, तो अभी अच्छा कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा कर्म और बुरे कर्म को कभी नहीं काट सकता। कई बार हम सोचते हैं हम दान करेंगे पुण्य करेंगे तो हमारे बुरे कर्म कट जाएंगे, नहीं। दान करेंगे पुण्य करेंगे तो आपको पुण्य बढ़ेगा, लेकिन पाप भी रहेगा साथ ही साथ। पाप का अलग भोग मिलेगा, पुण्य का अलग मिलेगा, दोनों साइड बाय साइड चलेगा। लेकिन भक्ति करेंगे तो दोनों को काट देगा भक्ति। तो कभी भी हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छा कार्य करें तो हमारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। जो पहले आपने पाप किया उसका कष्ट मिलेगा ही, या वर्तमान में हमको न जानकारी में रहते हुए भी कुछ पाप हो रहे हैं तो उसका भी कष्ट हमको मिलेगा ही। तो कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है, और अच्छा करने से बुरे कर्म कटते नहीं है, दोनों को हमको भोगना पड़ेगा। क्लियर है? मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी बुरा होता है तो किया, मेरे पिछले जन्म का कर्म है ये। हाँ, इस जन्म का भी हो सकता है, आपको याद नहीं है, लेकिन पिछले जन्म का भी होगा। बिना कुछ गलत किए किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। हम बोलते हैं सब कुछ भगवान करते हैं, तो फिर हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है? कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है गलत? यानी हमारे कर्म में है। व्यक्ति अलग हो सकता है कि हम अगर कहीं और चले जाएं तो उस समय कष्ट मिलने का है तो कोई और माध्यम से मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे कारण से होता है। कोई बोलेगा उस व्यक्ति वो भी तो गलत कर रहा है हम लोग के साथ, हाँ, उसको भी इसका कर्म मिलेगा क्योंकि हमको कष्ट दे रहा है, वो हमारे कर्म में है। लेकिन चूंकि उसने दिया अपनी इच्छा से तो उसको भी कष्ट मिलेगा। और कोई बोलेगा तब तो ऐसे साइकिल खत्म ही होगा, नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप कर्म में है और आप जो है किसी शुद्ध भक्त के साथ हैं और आपको कष्ट मिलना है, तो आपको कष्ट मिलेगा, लेकिन शुद्ध भक्त के माध्यम से। शुद्ध भक्त आपको कष्ट नहीं देना चाहते हैं, वो अपने कार्य ही करते रहेंगे, लेकिन आपका मन दुखी हो जाएगा उसी बात से। तो उनको कर्म नहीं मिलेगा इसका, क्यों? क्योंकि वो तो अपना रेगुलर कार्य ही कर रहे हैं। लेकिन आप उसको बुरा मान के बैठे हैं कि वो जो है भगवान का नाम जप क्यों कर रहे हैं, मुझे दिक्कत हो रहा है। तो आपका दिक्कत जो है आपके कारण हो रहा है, उनके नाम जप से तो पूरे जीवों का कल्याण हो रहा है। तो इस तरीके से उससे ये साइकिल जो है खत्म होता है भक्ति करने से। आपका भी कर्म खत्म हुआ और उनका तो कर्म है ही नहीं। हरे कृष्णा संसार के अध्यक्ष को क्यों भगवान कृष्ण के नाम से ही संबोधित करना चाहिए? भगवान संसार के अध्यक्ष को क्यों भगवान कृष्ण के नाम से संबोधित करेंगे? मैं तो आज तक नहीं सुना कि कोई अध्यक्ष है तो उसको कृष्ण बोलते हैं। आप सुने हैं क्या? मैं नहीं सुना हूं। भगवत गीता पढ़ने की इच्छा जागती है और फिर सो जाती है। जब इच्छा हो तभी पढ़ लीजिए, उससे पहले कि वो सोए चाहे आप सो जाएं। तो पढ़ लीजिए, और फिर पढ़ते पढ़ते इच्छा आने लगेगा, या सुनिए, सुनने से इच्छा आता है। जितना सुनेंगे उतना इच्छा आएगा। तो सुनिए, उसको सुनने से जो है इच्छा प्रकट होगा।
हाँ, यस, ओके। तो आई थिंक यहाँ और किसी का प्रश्न तो नहीं दिखता है मुझे। ओके, सो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। किसी को अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हो, प्रश्न का उत्तर नहीं सेटिस्फाइड है, तो दोबारा पूछ सकते हैं। उसको और डिटेल में हम बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, आप लोग को कुछ भी अगर जानकारी चाहिए और मान लीजिए वो आप लोग के पास कुछ नंबर वगैरह नहीं, तो मेरे पीछे स्क्रीन पे आप लोग को नंबर दिख रहा है, इसमें गोपाल हरिदास जी को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो नंबर वगैरह मांग रहे हैं उनको मिला भी है कुछ नंबर, आप लोग देख लीजिए। जब आप करते हैं तो माला को धो सकते हैं क्या? हाँ, माला को धो सकते हैं, लेकिन बाथरूम में नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का और प्रश्न होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट कीजिएगा, या ये नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको भी आप लोग अ, परेशान कर सकते हैं इनको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं 2 दिन के लिए थोड़ा बाहर गया हुआ था, उसके कारण मैं क्लास दूसरों को नहीं दिया। एक्चुअली मैं क्लास और बुलाते रहूंगा सीनियर डिवोटीज को, ताकि आप लोग को और अच्छा अच्छा चीज जानने को मिले। बोला जाता है वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। वैरायटी यानी कि जब वैरायटी होता है चीजों में तो बहुत मजा आता है। तो मेरा यही प्रयास है कि अब नए नए स्पीकर और बुलाऊंगा मैं, और उन लोग को आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को भी बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो आज का कथा यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।